हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है इंडस्ट्रीज। इसमें हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है उसे हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं इसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे द चेंजिंग लोकेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है उनको लगाने के लिए उनकी जो लोकेशन है वो चेंज होती जाती है। जैसे बिफोर 1800 एडी 1800 एडी से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट की जाती थी? वेयर रॉ मटेरियल, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल अच्छे से मिल सके। पावर सप्लाई मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से मिल सके। एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल, और वहाँ पे पानी भी मिल सके। जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल सके वहाँ पे अच्छी पावर सप्लाई हो और वहाँ पे अच्छा वाटर सप्लाई हो। ऐसी जगह पे जो पीपल है वो इंडस्ट्री लगाना प्रीफर करते थे। अब 1800 से 1950 तक जो सिचुएशन है वो बदल जाती है। तब लोग कहाँ पे प्रीफर करते हैं? नियर कोल फील्ड्स। जो कोयले की खदानें होती है उनके पास में जो पीपल है वो इंडस्ट्री लगाना पसंद करते थे। एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज, और जो भी कैनल्स होती थी और जो भी रेलवेज होते थे वहाँ पे जो पीपल है वो लगाना पसंद करते थे इंडस्ट्री को। कहाँ पे? कोल के फील्ड्स के पास में और कैनल्स के पास में, ताकि उनको वाटर भी अच्छे से मिल सके। एंड रेलवेज, और वह अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको रेलवे से कहीं और पहुंचा सके। लेकिन 1950 के बाद में जो सिचुएशन है वो फिर से बदल जाती है। नियर सी पोर्ट, वो सी पोर्ट के पास में इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और पास में ही सी पोर्ट है। ये क्या है? सी पोर्ट है मान लो, और यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्टिनेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ का जो भी इंडस्ट्री है वो अपना रॉ मटेरियल अच्छे से पहुंचा पाएगी इस कॉन्टिनेंट में, ताकि उनको अच्छे पैसे मिल सके। यहाँ पे तो जैसे रॉ मटेरियल कितनी दूर से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ना मिले और जैसे पानी भी उनको ना मिले, लेकिन वो सी पोर्ट के पास में ही इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसे आसानी से दूसरे कॉन्टिनेंट तक या फिर दूसरी कंट्री तक पहुंचा सकते थे। तो ये तो था, हमने लोकेशन के बारे में देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। अब हम देखेंगे जमशेदपुर के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम बात करेंगे जमशेदपुर की। तो इंडिया के अंदर जो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है वो मेनली कौन से रीजन है इंडिया के अंदर? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। ये 4 ऐसी मेजर स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन झारखंड के अंदर एक सबसे फेमस जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहली है, वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक इंडियन ने अपनी खुद की क्या करी? एक इंडस्ट्री खोली। तो जमशेदपुर के अंदर जिसका नेम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं, तो वो स्टार्ट की गई। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? जमशेद जी टाटा। वो कब स्टार्ट की गई? 1907 के अंदर स्टार्ट की गई। कहाँ पे? साक्षी के अंदर। लेकिन बाद में उस जगह का नाम क्या पड़ गया? जमशेदपुर। पहले उसे साक्षी बोलते थे, बाद में उसे जमशेदपुर बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेजर इंडस्ट्री थी जिसका नेम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको ऑपरेट किया था किसने? जमशेद जी टाटा ने। इसलिए उस जगह का नाम जमशेदपुर पड़ गया।
तो ये इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? ये इंडस्ट्री दो रिवर के पास में सिचुएटेड है, एक सुबर्ण रेखा एंड एक खाड़की रिवर इन झारखंड। कहाँ पे है ये इंडस्ट्री? झारखंड के अंदर जमशेदपुर जगह पे। कब स्टार्ट की गई? 1907 में। कहाँ पे? पहले जमशेदपुर का नाम क्या था? साकची। रिवर कौन सी थी? सुबर्ण रेखा एंड खाड़की। खाड़की कहाँ पे? झारखंड में। अब ओनली इंडस्ट्री इन कंट्री बिफोर 1947। ब्रिटिशर्स थे जब हमारे आज़ादी मिलने से पहले, ये पूरी इंडिया के अंदर एक पहली इंडस्ट्री थी। कौन सी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पूरी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने खुद को ऑपरेट किया, और इतना सक्सेसफुली ऑपरेट किया उसने कि आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी ही मनमानी करते थे, वो किसी भी इंडियंस को क्या नहीं करने देते थे, वो किसी भी इंडियंस को अपनी खुद की इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं करने देते थे। वो इंडियंस को कैसे बुरी नज़र से देखा करते थे। लेकिन फिर भी जमशेदजी टाटा ने अपनी खुद की इंडस्ट्री खड़ी की, और वो भी इतनी सक्सेसफुली उनकी इंडस्ट्री आगे चली कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंशियली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। और इंडिया के अंदर ये जमशेदपुर ये जो इंडस्ट्री है टिस्को, वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, हमने हमारे इंडस्ट्री के चैप्टर में पहले भी देखा था कि जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रॉ मटेरियल, इन सभी की जरूरत पड़ती है। और ये जो इंडस्ट्री थी वो ऐसी जगह पे लगाई गई कि जहाँ पे ये सभी चीज़ें अवेलेबल थी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल थी, अब हम उन सभी की बात करेंगे। अब हम देखेंगे जमशेदपुर के बारे में, कि हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है वो ऐसे कैसे खड़ी हो सकी, उसको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकी थी। तो इंडस्ट्री को गुड ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे उसने जो टिस्को इंडस्ट्री ओपन की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, तो वहाँ पे उनको क्या गुड ट्रांसपोर्टेशन मिल गया था। अच्छी जो सुविधा है किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की, बस वगैरह या फिर ट्रक वगैरह, उन सभी को वो मिल गए थे। ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमती स्टेशन। वो कालीमती स्टेशन से ये इंडस्ट्री है मान लो, और यहाँ पे कोई स्टेशन है, तो ये जो इंडस्ट्री है वो इस स्टेशन से बस 32 किलोमीटर ही दूर थी। इससे ये वाली जो इंडस्ट्री है वो इस कालीमती स्टेशन से 32 किलोमीटर ही दूर थी। तो 32 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, वो इससे तो आसानी से पहुंच जाते थे। बाद में रेलवे से उनका जो भी प्रोडक्ट था वो आगे चला जाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और इस इंडस्ट्री को पास में ही रॉ मटेरियल भी मिल गया था, क्लोज टू द आयरन ओर। और ये जो झारखंड में किसके? रानीगंज, झारिया, ये झारखंड में रानीगंज, झारिया इस इंडस्ट्री के पास में ही थे, तो इसलिए इसको आयरन ओर भी मिल गया, कोल भी मिल गया, मैंगनीज भी मिल गए। ये सभी जो मिनरल्स है वो मिल गए, आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज, नियर कोलकाता मार्केट। और इसके पास में ही था कोलकाता मार्केट, कोलकाता मार्केट भी इसके पास में ही था। तब उसने अपना रॉ मटेरियल कोलकाता मार्केट के अंदर भी बेच दिया। सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर सुबर्ण रेखा एंड खारखरी, और इसके पास में जो सुबर्ण रेखा और खारखरी रिवर थी, उससे इस इंडस्ट्री को पानी भी अच्छे से मिल सका था। तो ये जो इंडस्ट्री थी टिस्को, इसने सभी इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए थे। दरवाजे कैसे? क्योंकि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, और इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री को लोहा चाहिए था, स्टील चाहिए था, तो वो इस इंडस्ट्री के पास में आती थी। पहले तो सभी इंडस्ट्री सोचती थी कि हमें लोहा कहाँ से मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री को लगाना भी चाहता था तो वो पहले ये सोचता था कि हमें अगर कोई भी मशीन से ऑपरेट करनी है तो हमें लोहा कहाँ से मिलेगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए मशीन्स की ज़रूरत तो होती थी, तो
वो मशीन्स आएगी कहाँ से, वो बनेगी किससे? पहले लोहे से बनती थी, अभी भी लोहे से बनती है, तो वो लोहा किस इंडस्ट्री से लेंगे हम? पहले कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं इंडिया के अंदर, बस ये पहली इंडस्ट्री थी। तो इस इंडस्ट्री के लगने से सभी जो इंडस्ट्रीज थे उनका दरवाजा खुल गया था। तो हमने जमशेदपुर के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, then please ask me in the comments. Thank you so much.